प्रज्ञाता गाइडलाइंस फॉर डिजिटल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया एक नवीनतम दस्तावेज जो कि ऑनलाइन शिक्षा के ऊपर कुछ गाइडलाइंस को प्रेजेंट करता है। क्या है प्रज्ञाता, क्या है ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ी हुई ये गाइडलाइंस और कैसे हम इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, आइए इस वीडियो में से कुछ जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में, एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग। मैं इसके ऊपर पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे हम दीक्षा पोर्टल पर या दीक्षा ऐप पर रजिस्टर कर सकते हैं। आप वो वीडियो जो है वो कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, वहाँ पर जो बताया भी गया है थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो ये है कंटेंट टेबल। इसमें हम दो सेक्शंस को आज की इस वीडियो में लेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन और प्रज्ञाता स्टेप्स फॉर डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन ये करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे यदि आपके रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो हम आगे भी बढ़ेंगे। जो आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स जो आई है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ बात की गई है डिजिटल या ऑनलाइन एजुकेशन की। तो हम सभी जानते हैं, यहाँ बताया गया है कि कोविड-19 जो महामारी है उसकी वजह से बहुत सी जो सामान्य ज़िंदगी है उसमें बहुत सी डिस्टर्बशंस जो है वो आ गई हैं। और स्कूल एजुकेशन की बात करें तो 240 मिलियन बच्चे जो हैं देश के, वो इसमें प्रभावित हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। और स्कूल की जो अभी तालाबंदी है, जो क्लोज़ रहेंगे स्कूल, वो भी बढ़ गई है। और इसकी वजह से जो पढ़ाई पर असर पड़ेगा उसको कम करने में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल इस समय है वो है ऑनलाइन एजुकेशन का। और इसमें जो है वो एक हेल्दी मिक्सचर है स्कूलिंग एट होम और स्कूलिंग एट स्कूल का। तो इसमें ये कहा गया है कि ये बात मानी गई है कि डिजिटल एजुकेशन जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकती क्लासरूम लर्निंग को, लेकिन इसके फिर भी कुछ फ़ायदे हैं जो कि हैं बच्चे को पर्सनलाइज्ड लर्निंग मिलती है, वो अपनी स्पीड के अनुसार जो है वो सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात, वो कॉन्टीन्यूसली अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू कर सकता है इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में। तो ये जो इसमें मेनली अब ये बताया गया है, गाइडलाइंस के बारे में बताया गया है कि ये जो गाइडलाइंस हैं ये फोकस कर रही हैं लर्नर्स को कि कैसे ऑनलाइन ब्लेंडेड या फिर डिजिटल एजुकेशन को जो है वो परस्यू करें, कैसे उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और डिजिटल एजुकेशन है क्या। सबसे पहले हम ये जानते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि डिजिटल एजुकेशन जो है वो एक तेज़ी से विकसित हो रहा एक नया क्षेत्र है शिक्षा का, जिसका मुख्य जो फोकस रहता है वो रहता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से सफल करवाने में। और ये जो है इसमें मेनली क्या है, शेयरिंग ऑफ कंटेंट है, रिसोर्सेज है, टेक्स्ट है, और स्टूडेंट सबमिट करते हैं असाइनमेंट्स को ऑनलाइन अवेलेबिलिटी के बेसिस पर। तो इसके साथ ही 6 कैटेगरीज में जो है वो इसको डिवाइड किया गया है हाउस होल्ड्स को, यानी 6 कैटेगरीज के हमारे पास घर जो है वो रहते हैं इसमें। तो सबसे पहले वो हैं जिनके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन या 4G इंटरनेट कनेक्शन है, टेलीविज़न भी है, DTH भी है। और दूसरे हैं जिनके पास सिर्फ 4G नेटवर्क का स्मार्टफोन है। सेकंड कैटेगरी में आते हैं जिनके पास स्मार्टफोन तो है लेकिन उनका जो नेट है वो लिमिटेड है 3G और 2G तक, ठीक है। और अगला जो कैटेगरी है उसमें टेलीविज़न और DTH या केबल कनेक्शन ही केवल उन पेरेंट्स के पास है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। और एक और कैटेगरी आती है जिसमें रेडियो, यानी कि रेडियो और बेसिक मोबाइल है जिसमें FM जो है वो चलता है, ठीक है। और लास्ट है जिनमें से इनके पास कोई भी डिजिटल डिवाइस नहीं है। अब यहाँ पर 2 प्रकार की जो फैसिलिटीज़ के आधार पर ऑनलाइन एजुकेशन है उनको बांटा गया है। पहली है सिंक्रोनोस और दूसरी है एनसिंक्रोनोस। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले वाले में क्या है कि इसमें हम बच्चे को लाइव पढ़ाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे मैसेंजर के थ्रू हो गया या कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हो गया, टेलीकम्युनिकेशंस के थ्रू हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हो गया, इसमें ज़्यादा फोकस रहता है। और दूसरी वाली में क्या है, उसमें रेडी टू यूज़ मटेरियल जो है वो ईमेल्स, SMS, MMS या फिर कंटेंट जैसे दीक्षा पर अवेलेबल है, हर घर पाठशाला पर अवेलेबल है, NCERT की वेबसाइट पर है, SCERT की वेबसाइट्स पर है, कुछ जो टेलीविज़न चैनल्स पर है उनको जो है वो मेनली लिया जाता है।
तो स्कूल्स को यहाँ पर ये बताया गया है कि टीचिंग लर्निंग थ्रू सिंक्रोनस जो कम्युनिकेशन है वही रिक्वायरमेंट नहीं है या वही डिज़ायरेबल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का ये पर्पस बिल्कुल नहीं है कि F2F फेस टू फेस मोड को वो दोबारा से रिजेविनेट करें, बल्कि इसका अभिप्राय ये है कि बच्चे एनी टाइम एनीवेयर जो है वो ब्लेंडेड लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग जो अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं उनको वो ग्रैब कर सकें और अब उसको एक्सपेंड कर सकें। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ डिजिटल एजुकेशन। देखिए डिजिटल एजुकेशन के जो मोड्स हैं मेनली वो देखिए, एक तो ऑनलाइन मोड है, एक पार्शली ऑनलाइन है और दूसरा है ऑफलाइन मोड। जो ऑनलाइन मोड है उसमें जब कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है वो तभी पॉसिबल है। जो पार्शली ऑनलाइन है वो अवेलेबल होगा जब कंप्यूटर, स्मार्टफोन तो अवेलेबल है लेकिन रेगुलर इंटरनेट सर्विस जो है वो अवेलेबल नहीं है। और जो ऑफलाइन मोड है हम सभी जानते हैं जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी या तो बिल्कुल नहीं है, और अगर है भी तो बहुत उसकी जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज़्यादा उसकी लो है, जैसे टेलीविज़न या रेडियो की अगर हम बात करें। और इसमें अब देखिए ऑनलाइन मोड के कितने मॉडल्स हमारे पास हैं, 3 मॉडल्स हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि गाइड कर सकते हैं लर्नर को थ्रू ऑनलाइन रिसोर्सेज शेयर्ड बाय टीचर्स थ्रू इंस्टेंट मैसेंजर, इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर कंडक्ट कर सकते हैं हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, और उसके साथ ही हम लाइव क्लासेस भी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, और उसमें हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट इंटरेक्शन जो है वो भी रहती है ड्यूरिंग लाइव सेशंस। तो एक तो ये मोड आ गया जिसके 3 मॉडल हैं। दूसरा हमारे पास मोड था पार्शली ऑनलाइन। अब इसमें हम लाइव क्लासेस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे दीक्षा ऐप है या फिर ई पाठशाला है, इसके अलावा NDL है या और ज़्यादा जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, हर घर पाठशाला है, उसमें जो अवेलेबल है कंटेंट उसको बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। दूसरा है जो टीचर है वो इंस्ट्रक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को टू रीड द टेक्स्ट बुक एंड अदर रेफरेंस मटेरियल्स फिजिकली अवेलेबल विद द स्टूडेंट एंड देन द टीचर वंस इन अ वीक इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स। तो एक हफ्ते में एक बार जो बच्चों के साथ गाइडेंस देने के बाद जो इंटरेक्ट करते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे फ़ोन कॉल पे, चाहे वीडियो कॉल पे, क्लैरिफिकेशन के लिए। इसी में तीसरा मॉडल रहता है हम DVD सीरीज़ को जो है वो यूज़ कर सकते हैं क्लास वाइज उसके लिए, रिसोर्सेज के लिए, जैसे वीडियो लेक्चर्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, सिमुलेशंस हैं, इस तरीके के। और अंतिम जो इसमें मोड रहता है वो है ऑफलाइन मोड। और ऑफलाइन मोड में हम फिर से 3 मॉडल्स हैं हमारे पास, चूँकि इनके पास डिजिटल कोई भी प्लेटफॉर्म या डिवाइस या मीडियम अवेलेबल नहीं है, तो ये DTH के थ्रू स्वयं प्रभा जो पोर्टल एक बनाया गया है, वंदे गुजरात है, विक्टर चैनल है, इनके थ्रू जो है वो कर सकते हैं, DTH के थ्रू कर सकते हैं। फिर इसमें आता है शेयरिंग थ्रू पेन ड्राइव, CD, DVD, है ना, इसमें ये रहेगा। और इन केस व्हेन TV इज़ नॉट अवेलेबल तो कम्युनिटी टेलीविज़न का प्रयोग किया जाए, ठीक है। क्लास वाइज जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज जो कंटेंट है वो उसको ब्रॉडकास्ट किया जाए रेडियो के ऊपर, ऑल इंडिया रेडियो पर किया जाए। लेकिन अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर कम्युनिटी रेडियो को, और कम्युनिटी रेडियो भी वहाँ पर नहीं है तो फिर वो उस तरीके से मास एजुकेशन सिस्टम जो है वो जैसे लाउड स्पीकर एट्सेट्रा को भी यूज़ जो है वो किया जा सकता है। ये तो थे मेन जो ऑनलाइन एजुकेशन के मोड्स हैं उसके बारे में। लेकिन जो डिजिटल एजुकेशन है उसके क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रज्ञाता, तो प्रज्ञाता की फुल फॉर्म आप जान लीजिए, P फॉर प्लान, R फॉर रिव्यू, A फॉर अरेंज, G फॉर गाइड, Y फॉर याक या टॉक भी जिसको हम कह सकते हैं, A फॉर असाइनमेंट, T फॉर ट्रैक एंड A फॉर अप्रिशिएट। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो वो इसमें रहेंगे। तो एक एग्जाम्पलरी इसका मैं दे रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने। जैसे देखिए, सबसे पहले हम अगर एक लेसन प्लान की बात करें क्लास 4th के स्टूडेंट के लिए, तो उसमें देखिए आप देख सकते हैं कि प्लान करेगा सबसे पहले टीचर। प्लान कैसे करेगा कि भाई वो सारे के सारे कंटेंट को देखेगा क्या क्या उसके पास है, उसके बाद रिव्यू करेगा, ठीक है, ब्रीफ रिव्यू करेगा कि मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर बताया भी गया है कि टीचर कंडक्ट्स अ ब्रीफ सर्वे विद द चिल्ड्रन बाय मोबाइल अबाउट देयर एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस एंड फाइंड दैट, क्या वो करता है, उसके बाद उसको क्या क्या मिलता है। जैसे देखिए 15 हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनके पास टेलीफोन, स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और लैपटॉप है। 10 ही ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी है, टेलीविज़न और लैपटॉप नहीं है। 4 के पास बेसिक मोबाइल है और 1 के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। फिर वो अरेंज करेगा। आफ्टर दिस सर्वे, अभी सर्वे को रिव्यू करने के बाद अरेंजमेंट करेगा टीचर। तो ये प्रज्ञाता का जो स्टेप है, इसमें क्या करेगा, जो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि
कि गिविंग इमीडिएट अटेंशन टू चिल्ड्रन, उन बच्चों को इमीडिएट अटेंशन दी जाए, उन हाउस होल्ड्स को दी जाए जो कि सी और डी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो मोबाइल पर काम कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है दैट पेरेंट्स हु विल गो आउट फॉर वर्क, जिनके बच्चे सुबह सुबह जिनके पेरेंट्स जो है वो चले जाते हैं काम पर, उनको मॉर्निंग में ही काम दे दिया जाए। तो उनको जैसे मान लीजिए ईवीएस में थीम दे दी, फैमिली दे दी, तो वो क्या करेंगे, पेरेंट्स और स्टूडेंट बात आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनकी एज के बारे में, काम के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, ताकि जो फैमिली का कंसेप्ट है वो बच्चों को समझ में आ सके। फिर जो बच्चे डी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन बच्चों को टीचर क्या करेगा, वो एक्सप्लोर करने का ऑप्शन देगा, कॉन्टैक्टिंग देम बाय द चाइल्ड्स फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि उनके स्वयं के पास तो फ़ोन नहीं है। और आफ्टर गेटिंग द कॉन्टैक्ट ऑफ अ स्टूडेंट रिजाइडिंग नियर बाय, जो टीचर होगा वो ही मे एक्सप्लोर कम्युनिकेशन चैनल्स, वो कम्युनिकेशन चैनल्स को फिर उसके बाद ढूंढ सकता है, आगे एक्सप्लोर कर सकता है। और जो हाउस होल्ड डी है, सच एज आइडेंटिफाइंग हिज हर एक्सेसिबिलिटी टू अ मोबाइल बिलोंगिंग टू अ नेबर, इसमें जो फ़ोन पूलिंग की बात की गई है कि भाई एक दूसरे का फ़ोन यूज़ करके किस तरीके से काम निकल सकता है। और चिल्ड्रन जो ए और बी कैटेगरी से काम कर सकते हैं, मतलब उसमें आते हैं, उनको तो वो कॉल कर सकता है, गूगल हैंग आउट, जियो मीट, गूगल मीट, व्हाट्सएप कॉल, मैसेंजर कॉल, इस तरीके से वो बात उनके साथ कर सकता है। अब इसके बाद मतलब ये जो हमारा स्टेप था ये था अरेंजमेंट का, और उसके बाद गाइड करना है। अब टीचर जो है ही मे आल्सो आस्क पेरेंट्स, अब पेरेंट्स को उसने गाइड करना है कि फैमिली नाम का थीम जो मैंने बच्चों को दिया है, तो आप इसके ऊपर बच्चों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करो, वीडियोस बच्चों को दिखाओ, मोटिवेट करो, पढ़ने का समय दो, उनको इंस्पायर करो पढ़ने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर जो टीचर है वो अरेंज करेगा डाउट क्लियरिंग सेशंस, जो टॉक या यॉक है इसमें वो डाउट क्लियरिंग सेशंस को अरेंज करेगा, जिस भी तरीके से पहले हमने डिस्कस किया रिव्यू वाले सेक्शन में या अरेंजमेंट वाले सेक्शन में, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। फिर वो असाइनमेंट देगा, असाइन करेगा बच्चों को, ठीक है, असाइनमेंट दे दिए उसने अपने हिसाब से, जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक के हिसाब से असाइनमेंट जो है वो अलॉट करेगा टीचर। उसके बाद ट्रैक करेगा कि कितने बच्चों ने वो काम किया है, उस काम को व्हाट्सएप के थ्रू उनसे वापस लेगा वो, और वो सारा का काम उनका कलेक्ट करने के बाद, उस प्रोग्रेस को ट्रैक करने के बाद टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करेंगे। लास्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा अप्रिसिएशन स्टेप, और अप्रिशिएट जो है वो टीचर उसके बाद करेंगे। और इसमें देखिए फिर आगे स्टेप्स को जो है वो और ज़्यादा डिफाइन किया गया है, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मुझे लगता है प्रज्ञाता को जो है वो समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।